इस वीडियो में हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंटरनल सोर्सेस के थ्रू स्पेस गॉडजिला से जुड़ी हुई अमेजिंग न्यूज भी हमें मिली है। इसी के साथ साथ गॉडजिला का फिर से इवॉल्व होना, कॉन्ग का न्यू अपग्रेड और भी काफी सारी डिटेल्स, मूवी की रिलीज डेट और स्टारकास्ट के बारे में भी बात करेंगे और कौन से न्यू टाइटन्स हमें देखने को मिल सकते हैं ये भी। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, खासकर मॉन्स्टरवर्स फैंस के लिए। और पहली बार मॉन्स्टरवर्स में हमें हॉलोअर्थ के अलावा भी काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इस बार खतरा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है बल्कि दूसरे ग्रह पर भी है। तो कैसे एलियंस भी बड़ा खतरा बनने वाले हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के सीजन 2 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी डाल दिया है। रोडैन वापस कैसे आया, इसके बारे में वहां पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट करना। सुपरनोवा की अपडेट शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर हम यूनिक साइफाई थ्रिलर क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी से काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे, और क्यों ना हो, मूवी बहुत ज्यादा चाइल्डिश भी हो गई थी। गॉडजिला भाग रहा था, कॉन्ग डेंटिस्ट के पास जा रहा था, मूवी काफी कलरफुल भी हो गई थी, और ऊपर से शिमो टाइटन भी। मतलब सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से डिसअपॉइंटेड जरूर थे। और मूवी की एंडिंग भी उतनी इफेक्टिव नहीं लगी थी। इस सब के बाद समझ में भी नहीं आ रहा था कि आगे कहानी कहाँ पर जाएगी। इस सब के बावजूद मूवी ने बढ़िया कमाई की, लगभग $573 मिलियन। कुछ लोगों ने इसे एंजॉय भी किया क्योंकि मूवी में कई सारे अलग अलग तरह के न्यू टाइटन्स भी देखने को मिले थे। वैसे एक बात तो है, टाइटन वाले सीन्स अच्छे तो थे, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था, मूवी में कहीं पर भी ठहराव नहीं था। तो अब जो अगली मूवी आने वाली है, जिसका नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा, ये मूवी इनमें से कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। थैंकफुली इस बार डायरेक्टर बदल चुके हैं। न्यू डायरेक्टर है ग्रैंड स्पुटोर। ये डायरेक्टर इससे पहले आई एम मदर नाम की साइफाई थ्रिलर मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इस बार सुपरनोवा एक एंगेजिंग और सीरियस मूवी बनेगी। स्पेस गॉडजिला, कॉन्ग का न्यू अपग्रेड और गॉडजिला का न्यू इवॉल्व वर्जन, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टारकास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इस बार मूवी के मेन कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं सैम नील, यानी कि जुरासिक पार्क के डॉक्टर एलन ग्रैंट, जो कि सबका फेवरेट कैरेक्टर है। अब उनकी एंट्री मॉन्स्टरवर्स में भी हो चुकी है, तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर उनका कैरेक्टर कैसा होगा। हालांकि उनके कैरेक्टर के बारे में इतना जरूर पता चला है कि उन्हें भी विजन्स दिखने वाले हैं, जैसे कि पिछली मूवी में जिया को दिखते थे। तो किसी न किसी तरीके से उनका कैरेक्टर टाइटन्स के साथ कनेक्टेड होने वाला है। सैम नील के साथ साथ हम कैटलिन डेवर को भी देख पाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। इसे हम इससे पहले द लास्ट ऑफ अस सीरीज और नो वन विल सेव यू मूवी में भी देख चुके हैं। सुपरनोवा में ये सैम नील के कैरेक्टर की बेटी का रोल प्ले करने वाली है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमें मूवी के सेट से कुछ ऑफिशियल इमेजेस भी मिल चुकी है। यहाँ पर हम कैटलिन डेवर के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। सेट फोटोज बहुत ही कमाल की है, जहाँ पर हम डिस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि मूवी में हमें बहुत सारी तबाही देखने को मिलेगी। क्या लगता है ये सब कुछ कौन से टाइटन ने किया होगा? कॉन्ग तो हॉलोअर्थ में है और गॉडजिला तो बेवजह हमला नहीं करता। खैर, इस मूवी में डैन स्टीवंस भी होने वाले हैं, यानी कि हमारे कॉन्ग के डेंटिस्ट ट्रैपर। डेंटिस्ट के साथ साथ ये टाइटन एक्सपर्ट भी है, तो इन्हें फिर से देखने में मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, इससे भी भयानक अपडेट है मूवी के विलन के बारे में, जो है स्पेस गॉडजिला। आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स तो देखी ही है, जिसमें किंग गिदोरा यानी कि मॉन्स्टर जीरो को भी देखा था। मॉन्स्टर जीरो की हैवानियत तो सभी ने देखी थी। तो मॉन्स्टर जीरो जितना डार्क और खतरनाक था, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है स्पेस गॉडजिला। ये एक बेरहम मॉन्स्टर है जिसके पास बेशुमार ताकत है। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इसे शायद ही हरा पाए। ये इतना खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसका जन्म ब्लैक होल में हुआ है। बना तो ये गॉडजिला के डीएनए से ही है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। स्टार की पावर कंज्यूम करने के बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कुछ वर्जन्स में पृथ्वी पर जो मीटेरोइड गिरता है, उसके रेडियो एक्टिव एनर्जी की वजह से भी ये और खतरनाक बनता है। और कुछ वर्जन्स में एलियंस की वजह से, यानी कि ये एलियन प्लैनेट से है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जहां पर टाइटन्स के साथ साथ एलियंस भी रहते हैं। एलियंस का कनेक्शन और कॉन्ग के अपग्रेड के बारे में बात करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊंगा। और स्पेस गॉडजिला की पावर्स के बारे में जानने से पहले सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना। तो जैसा अब तक हमने डिस्कस किया, उससे हम यही समझ सकते हैं कि स्पेस गॉडजिला एक एलियन टाइटन है और स्पेस गॉडजिला को कंट्रोल करने वाले कुछ एलियंस है। ये भी हो सकता है कि स्पेस गॉडजिला उनका गुलाम है। तो दोस्तों, स्पेस गॉडजिला खुद ही इतना बड़ा खतरा है, उससे भी कई बड़ा खतरा ऑलरेडी यूनिवर्स में मौजूद है। इससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के बाद भी हमें कई सारी मूवीज देखने को मिलेंगी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर स्पेस गॉडजिला अर्थ पर क्यों आया है या फिर उसे अर्थ पर क्यों भेजा गया है। मेरे ख्याल से यहीं पर सैम नील का कैरेक्टर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि एलियन कनेक्शन के बारे में बताएगा। तो शायद इस कैरेक्टर के थ्रू हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स में और भी बड़ा खतरा मौजूद है। और जैसा कि हमने टाइटल अनाउंसमेंट वाली वीडियो में एलियन पिरामिड्स को भी देखा था, तो इस सब से हम एलियंस का कनेक्शन नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और रिसेंटली एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी रिवील हुई है जिससे हमें यह पता चलता है कि स्पेस गॉडजिला एक ऐसा खतरा है जैसा हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। स्पेस गॉडजिला एक ऐसे टाइटन के लिए काम कर रहा है जो उससे भी कई ज्यादा बड़ा है, इतना जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस टाइटन का स्केलेटन हमने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखा था, उससे भी कई बड़ा। ये सब कुछ सुनकर गूज़बम्प्स तो जरूर आ रहे होंगे। और क्यों ना हो, एक ऐसा टाइटन जिनके सामने गॉडजिला और कॉन्ग भी इंसानों जितने छोटे लगते हैं। अब ये सीन डेफिनेटली किसी और प्लेनेट पर ही हमें देखने को मिलेगा। अब इस सीन का स्केल कैसा होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। स्पेस गॉडजिला की पावर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स है जो दूसरे टाइटन्स को करप्ट कर सकती है, यानी कि काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर सकती है। और इन क्रिस्टल्स की मदद से वो वार्म होल्स को भी क्रिएट कर सकता है। इस वार्म होल्स के थ्रू वो स्पेस में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर लगे हुए क्रिस्टल्स को निकालकर उन्हें कहीं पर भी प्लांट भी कर सकता है। मतलब कि अपने ऊपर के क्रिस्टल्स के टुकड़ों को निकालकर वो कहीं पर रख भी सकता है। उसके ये क्रिस्टल वाले टुकड़े टावर्स की तरह काम करते हैं, जिनके थ्रू वो सिग्नल्स को भेज सकता है। और एक साथ ऐसे वो कई सारे क्रिस्टलाइन टावर्स खड़े कर सकता है। तो दोस्तों, टाइटल अनाउंसमेंट वाले वीडियो में जो क्रिस्टलाइन पिरामिड्स थे वो शायद स्पेस गॉडजिला के हैं। ये सब कुछ जानने के बाद मूवी देखने की एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ चुकी है। और इससे हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। स्पेस गॉडजिला का लुक काफी हद तक गॉडजिला की तरह ही होने वाला है, बस वो दिखने में बहुत ज्यादा इविल होगा। उसके क्रिस्टल्स को देखकर ही खतरनाक विलन की वाइब आएगी। फिर इसके बाद कॉन्ग की बात करें तो कॉन्ग भी मूवी में अपग्रेड होने वाला है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में उसे मिला था बीस्ट ग्लो। वैसे तो ये उसकी इंजरी को ठीक करने के लिए था, लेकिन इसी की वजह से उसे लड़ने में मदद भी मिली थी। इस बार तो उसे और भी बड़े खतरों से लड़ना है, जैसे कि स्पेस गॉडजिला। तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस बार कॉन्ग को मिलेगा आयरन मैन की तरह सूट। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ अपग्रेड तो जरूर मिलेगा। वैसे क्या लगता है, कॉन्ग को अगर ऐसा अपग्रेड मिला तो क्या वो उसमें अच्छा लगेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। ये बात मान के चलो कि कॉन्ग को जो अपग्रेड मिलेगा उससे वो एटॉमिक ब्रेथ का सामना आराम से कर पाएगा, यानी कि इस मूवी में कॉन्ग भी गॉडजिला की तरह ही पावरफुल बन जाएगा। रही शीमो और सुको की बात, तो मेरे ख्याल से उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रहेगा। ये मूवी गॉडजिला के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होने वाली है, तो कॉन्ग की दुनिया को इस बार ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा जाएगा। अब गॉडजिला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस बार भी वो फिर से इवॉल्व होने वाला है। पिछली मूवी में गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स और एटॉमिक ब्रेथ पिंक कलर के थे। पुरानी मूवीज में ब्लू कलर में तो सभी ने देखे हैं, लेकिन सुपरनोवा में गॉडजिला फिर से इवॉल्व होगा और उसे मिलेगा पर्पल कलर। तो इस बार गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट्स और एटॉमिक ब्रेथ पर्पल कलर की होगी। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, गॉडजिला पर्पल कलर में कैसा लगेगा। और अगर दूसरे टाइटन्स की बात करें तो हमें मोथरा भी जरूर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ गाइगन भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक विलन टाइटन है। इस वाले वीडियो में मैंने गाइगन के बारे में डिटेल में बात करी है। एक और टाइटन देखने को मिल सकता है जिसका नाम है टाइटनस ग्रिफन। ये भी एक बायो इंजीनियर्ड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सुपर वेपन है, यानी कि इसे भी एलियंस ने ही भेजा है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा 26 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, इस मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इससे भी बढ़िया वीडियो अगर आपको देखना है तो रिसेंटली मैंने ओडिसी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बनाया है, जिसमें कई सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स भी है। वो वीडियो आप जरूर देखना, उसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। आपको बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। लाइक, हाइप और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।